ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि इस युग में बहुत सारे काबिल वर और कन्याओं के विवाह में बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय समाज में। आज इस विषय को लेकर के मैं चलना चाहता हूं कि बहुत सारे काबिल लड़के लड़कियां विवाह की आयु होने पर भी विवाहिक जीवन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है? बहुत सारे इस समाज में आज ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि बहुत सारे परिवार दुखी हैं कि काबिल लड़का है लेकिन शादी नहीं हो रही, काबिल लड़की है लेकिन शादी नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय पर बात करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज इस प्रोग्राम के चलते मैं आप सब से बात करना चाहूंगा कि आप सब की कॉल्स लगातार मेरे पास आती रहे। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आज मेरी आप सबसे बात होगी। ठीक है, आप कॉल करते रहें 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन आज आपकी और हमारी बात होगी अवश्य। हो सकता है कि आपको 2 बार कॉल करना पड़े, 4 बार कॉल करना पड़े, लेकिन हमारी बात अवश्य होगी। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके पीछे कुछ तो सामाजिक कारण है कि युग की स्थिति में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ युग की स्थिति में, अभी चर्चा करते हैं। लेकिन एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, राधे श्याम बात कर रहा हूँ जी, मैं यमुनानगर से। हाँ राधे श्याम जी, बोलिए। और बच्चे के बारे में जानना है, कुछ नाम है उसका, मोहित। मोहित जी। हाँ जी, मोहित है। 15 फरवरी 1995। 15 फरवरी 1995 जी। और सवेरे का है जी 10:35। सुबह का 10:35 का जन्म है। ठीक, जन्म स्थान बताएं। यमुनानगर का जी। देखो तो गुरुजी, इसने अपने ना खुद शादी करी है इसने, अपनी मर्जी से। जी जी जी। और अब ये बहुत परेशान है और कह रहा है कि डाइवोर्स लेना है और नशा भी करने लग गया गुरुजी। देखो एक ही लड़का है मेरा, बहुत परेशानी में हूँ जी मैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मोहित की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है, और उस कुंडली के अनुसार स्थिति क्या है आप एक बात समझें कि केतु इस बच्चे के लगन में है और राहु सप्तम भाव में तुला राशि का है। तो लव मैरिज तो करनी थी, लेकिन राहु के कारण वो लव मैरिज चलनी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसकी कुंडली में मंगल सुख के स्थान पर है, कर्क राशि का, अर्थात अपनी नीच राशि में मंगल विराजमान है, तो सुख यहां से नहीं बनता इनका। और कर्म स्थान में बुध विराजमान है, वो भी मकर राशि के, तो काम भी इनकी जो काम की स्थिति है वो भी कुछ अटपटी सी रहेगी। अब आप एक बात कह रहे हैं कि बच्चा नशा करता है, ठीक है, तो नशे की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? नशे की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि इस बच्चे पर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। शुक्र की जब दशा आती है, सब पर नहीं, सब पर यह बात नहीं कह रहा हूं, इस बच्चे का शुक्र धनु राशि में भाग्य स्थान पर है, तो शुक्र की महादशा में विलासिता बढ़ गई है। नशा करना, कुछ आवारागर्दी करना, इस तरह की स्थितियां बढ़ जाएंगी, और वो इस बच्चे की बढ़ी हुई है। ठीक है। अब इस बच्चे के लिए समाधान बता रहा हूं बेटा कि इसको क्या करना है, इसका जीवन ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन, दूसरा विवाह होगा लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। कुछ समाधान है वो इन्हें करने हैं। पहला तो ये कि नित्य प्रति मंगल मंत्र का जाप करें, ओम कराम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। द्वितीय, एक इसको रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है ओपल। ओपल धारण करें 6 से 7 रत्ती चांदी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में। और एक रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण करा दें। बस इन कार्यों के चलते, ये मंत्र जाप के चलते इस बच्चे का ग्रस्त जीवन सुखी हो जाएगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों वैवाहिक जीवन की। एक तो युग की डिमांड बदल गई है। क्या आज के युग में क्या है कि विद्या, एजुकेशन का ऐसा बोलबाला है, होना भी चाहिए, कि विद्या को लेते हुए लड़के लड़की की उम्र 24-25 वर्ष अमूमन हो जाती है। होगी भी सही, अगर आप उच्च विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो 24-25 वर्ष उम्र हो भी जाएगी।
तो फिर 24-25 वर्ष की आयु में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 24-25 वर्ष की आयु में विवाह नहीं होता है। मैंने देखा कि बहुत सारे काबिल कन्याएं, लड़कियां 26, 27 वर्ष, 28 वर्ष की आयु में विद्या भी पूरी कर चुकी हैं, अच्छे घर से हैं, सुंदर भी हैं, 28 वर्ष की, 29 वर्ष की, विवाह नहीं हो पा रहा। बड़ा दुखद विषय। इसी तरह से लड़के भी हैं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी बात आचार्य जी से हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी से हो रही है जी, बोलिए आप। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी जी। गुरुजी मेरा नाम गणेश है। हाँ गणेश जी बोलिए। मेरी परेशानी है गुरुजी कि घर में कलेश होता है और पत्नी भी लड़ाई करती है, अच्छा बच्चे भी कहना नहीं मानते। अच्छा। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं गणेश जी। 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962। जी समय बताएं। 12:02 दोपहर का। 12:02 दोपहर का। जन्म स्थान आपका? राजसमंद राजस्थान जिले का है। दोबारा बताएं, जिला क्या बताया आपने? राजसमंद। राजसमंद। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली बनकर के मेरे समक्ष प्रस्तुत है। 6 लगन की आपकी कुंडली, अर्थात कन्या लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में आपके गुरु तुला राशि के विराजमान है और सप्तम भाव में मीन राशि है। मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु, गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में तुला राशि के विराजमान है। ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि जो आपको वैवाहिक स्थितियों में सुख नहीं मिला, पत्नी से हमेशा विवाद की स्थितियां रही। कारण क्या है कि सप्तम भाव में राशि है मीन, जिसके स्वामी है गुरु, और गुरु कहां विराजमान है? शुक्र की राशि में। गुरु शुक्र की राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि विरोधाभास की स्थिति हो गई, ठीक है ना। इसके कारण आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थितियां हमेशा डगमगाती रही। और इस समय जो आपकी स्थिति है उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा गणेश जी कि आपके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है, दशा चल रही है शनि की। इस शनि की दशा के चलते आपको जीवन में कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे आपके घर में शांति, स्वास्थ्य में लाभ और जो पारिवारिक परिस्थितियों में तनाव बनता है ये आपका शांत हो जाएगा। आप सबसे पहला कार्य तो यह करें कि आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्य नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो मीन राशि, सप्तम भाव में जो मीन राशि उसके स्वामी हैं। तो आपको अपने गुरु को प्रबल रखना है जिससे आपका गृहस्थ जीवन जो है सुखद हो पाए। तो पुखराज धारण करें, सीधे हाथ की पहली उंगली में 6 से 7 रत्ती। और शुक्र के लिए आपको हर शुक्रवार बहते जल में चावल प्रवाहित करने, चावल प्रवाहित कर सकते हैं, दूध प्रवाहित कर सकते हैं या मिश्री आप बहते जल में प्रवाहित अवश्य करें। हर शुक्रवार सायंकाल की वेला में इन कार्यों को करें। और एक विशेष कार्य, आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य किया करें, आपको सख्त आवश्यकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से सभी तरह की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन एक तो शुरुआत बहुत देरी से हो रही है। ये इस युग का कर्तव्य है कि एक एजुकेशन इतने लंबे समय तक चलती है बच्चों की कि 25-26 वर्ष की आयु तक तो बच्चा एजुकेशन नहीं लेता रहता है और उसके बाद जाकर के कहीं उसकी सेटलमेंट हो पाती है, वो भी सबकी नहीं हो पाती है कि नहीं। अभी ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ, इस बात को मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में 3-4 बार बता चुका हूं कि जो 1980 के बाद की कुंडलियां हैं उनमें शुक्र की स्थिति का हमने परिवर्तन देखा है, फिजिकली फर्क आया है। ग्रहों में, ग्रह स्थितियों में फिजिकली शुक्र की परिस्थितियों में फर्क आया है। शुक्र क्या है? शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। बिना शुक्र के वैवाहिक जीवन अच्छा चल नहीं सकता। जिनका शुक्र कमजोर रहता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जी गुरुजी, मेरा नाम सुमन है गुरुजी। हाँ जी बोलिए। जी गुरुजी, मुझे अपने बेटे के विषय में जानना है। जी जी। मेरे बेटे का नाम है रोमी। रोमी।
रोमिल, हाँ रोमिल, रोमिल। जी जी। और इसकी जन्म तारीख है 16 फरवरी 16 फरवरी 2004। 16 फरवरी 2007। चार चार। आप 4 बोल रही हैं या 7 बोल रही हैं? हाँ जी, फोर गुरु जी चार। जी 4, ठीक है। और जन्म है इसका गुरुजी सुबह का 8:57। 8:57 सुबह का AM। हाँ गुरुजी। जन्म स्थान बताएं। और अहमदनगर इसका जन्म स्थान है गुरुजी। अहमदनगर, जी गुरुजी ये बच्चा मेरा पढ़ाई में बहुत वीक है जी और बहुत ज्यादा शांत रहता है, बोलता कम है। जी। देखिए, बहुत परेशान रहती हूँ इसके भविष्य को लेके, आगे फ्यूचर में क्या करेगा, कैसा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिव बिल्कुल नहीं रहता, बहुत शांत रहता है। देखो बेटा, एक बात बता दूं कि कन्या लगन की कुंडली है इसकी, ठीक है। 6 अंक से कुंडली शुरू हो रही है, पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या है इस बच्चे की कि बुध जो है मकर राशि के 5वें भाव में विराजमान है, पहली बात। द्वितीय स्थिति सूर्य 6ठे भाव में सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है, मंगल अष्टम में, शनि दशम में और गुरु 12वें भाव में विराजमान है। तो स्थिति क्या है और ऐसा क्यों है, ये शांत क्यों रहता है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी और ऊर्जा देने वाला ग्रह है सूर्य। सूर्य इस बच्चे का 2 तरीकों से कमजोर है। पहला तो 6ठे भाव में आ गया, इसलिए भी कमजोर है। 6ठे भाव में बैठ करके ऊपर से मात्र 3 अंशों पर सूर्य ग्रह इसकी कुंडली में विराजमान है, जिसे कम से कम 20 अंशों पर होना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य के अंश मात्र 3 है, इसलिए इसमें एनर्जी नहीं है, जो आपको लगता है कि एक्टिव नहीं है। द्वितीय स्थिति में आपको बता दूं, जो मन का स्वामी है, जिससे चंचलता उत्पन्न होती है, बातें करने का मन करता है, मन का जो स्वामी है वो है चंद्रमा इस बच्चे की कुंडली में 4th भाव में विराजमान है, धनु राशि में, और 13 अंशों पर चंद्रमा विराजमान है। अंश ठीक है, लेकिन धनु राशि में चंद्रमा जो विराजमान है, उनकी दृष्टि शनि 10वें स्थान में है, तो आमने सामने दृष्टि के कारण, शनि की दृष्टि के कारण चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं। तो चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं तो मन की स्थिति, जहां से चंचलता, मन की प्रसन्नता, उछाल, खुशी जो प्राप्त होती है चंद्रमा के कारण, वो इस बच्चे की मर चुकी है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव से। तो करना क्या है, उपाय समझ लीजिएगा आपको इस बच्चे के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले इसे एक रत्न धारण कराएं, जिसे कहा जाता है माणिक। इस बच्चे के गले में 11.25 रत्ती का आप धारण करा दें, गले में तांबे में 11.25 रत्ती का माणिक्य धारण करें, पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या है कि इस बच्चे के लिए आपको शनि मंत्र का जाप करना है। अच्छा रहेगा कि बच्चा स्वयं करे, नहीं तो माता या पिता में से कोई भी करे, बच्चे को साथ बिठा लें, अच्छा रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। तृतीय स्थिति क्या है कि इस बच्चे की मूक शक्ति, वाणी की जो शक्ति है, वो बुध प्रदान करता है। बुध जो है 5वें भाव में विराजमान है, शनि की राशि में, ठीक है। और इनकी डिग्री अच्छी है, लेकिन बुध के लिए हर बुधवार गायों को हरा चारा इस बच्चे के निमित्त डलवाते रहें, बेहतर रहेगा। और एक रुद्राक्ष, 12 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में धारण करा दिया जाए तो चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। और एक विशेष कार्य, शंख, जिसे हम शंख बजाते हैं, शंख को रात्रि में जल से भर करके रख दें और उस जल को नित्य प्रति प्रातःकाल की वेला में इस बच्चे को जल पान कराएं। जो शंख में रखा हुआ जल है वो, बस इस बच्चे की मूक शक्ति बढ़ जाएगी, वाणी प्रबल हो जाएगी। जो आपको लगता है कि बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा एक्टिव होगा, विद्या में अच्छा चलेगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि वैवाहिक परिस्थितियों में जो देरी आ रही, उसमें कुंडली में कुछ योग होते हैं। जो मैंने पाया कि 1980 के बाद की कुंडलियों में ऐसे योग निरंतर बनने शुरू हो गए हैं। क्या कि सूर्य और शुक्र साथ साथ, जितना शुक्र सूर्य के नजदीक होगा उतना ही शुक्र अस्त होगा। अगर शुक्र अस्त होगा तो वैवाहिक जीवन देरी से शुरू होगा, पहली बात। और शुरू हो भी गया तो वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो शुक्र ज्यादातर स्थितियों में मैंने पाया कि शुक्र की स्थिति लगभग मुझे अस्त से दिखाई देती है बहुत सारी कुंडलियों में, और ऐसा होता है। द्वितीय स्थिति क्या है कि अगर शुक्र 6ठे भाव में है तो अपने नीच भाव में है, 6ठी राशि में है तो नीच राशि में है। तो इन स्थितियों में ज्यादातर विवाह देरी से होता है। और अगर जातक मांगलिक है तो भी विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ।
हाँ। मेरी समस्या ये है कि मैंने लव मैरिज करी थी। जी, जी। माता पिता माने नहीं थे, मैंने जबरदस्ती जाकर के लव मैरिज करी थी। जी। अब माता पिता भी नाराज है। जो मेरे पति के साथ जो रिलेशन है ना गुरुजी, हाँ जी। वो अच्छे नहीं है, वो ठीक से बात भी नहीं करते हैं। जी। अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे माता पिता भी मान जाए इस रिलेशन के बारे में, मेरे पति भी मान जाए। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, जी। लेकिन गुरुजी मैंने पढ़ाई नहीं करके शादी कर ली थी। बेटा आपने लेकिन अब दोनों तरफ से परेशान हो गई हूँ जी, गुरुजी, जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? बेटा उपाय आप बता दो। अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा, हाँ जी आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, 13 दिसंबर 1988 को मेरा जन्म हुआ था। जी, सुबह 3:25 पे कोहाना में। 13 दिसंबर 1988 सुबह का क्या टाइम बताया आपने? 3:25 पे 3:25। जन्म स्थान आपका? कोहाना। गोहाना। नाम प्रिया है। आपका नाम है प्रिया। देखो प्रिया जी, एक बात बता दूं, आपकी जो जन्म कुंडली है वो इस प्रकार है कि तुला लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात आपकी कुंडली के जो लगन के स्वामी है वो शुक्र है। तो लव मैरिज आपको आकर्षित करती ही करती, जो आपने लव मैरिज की वो आपकी कुंडली के अनुसार की एक स्थिति है। और सप्तम भाव में आपकी कुंडली में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल छठे भाव में शत्रु भाव में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन तो टूटना ही था। ठीक है, ये आपके भाग्य की स्थिति थी कि आपके भाग्य में 2 विवाह थे। कारण क्या है कि आप चाहती हैं कि यहां स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन बेटा मुझे लग नहीं रहा कि यहां स्थिति ठीक हो जाएगी। आप चाहते हैं माँ बाप मान जाएं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि की राशि में माँ के घर में विराजमान है और पिता के घर में भी चंद्रमा की राशि विराजमान है। यहां से माता पिता से संबंध हमेशा जीवन में किसी ना किसी कारण से तनावपूर्ण रहेंगे। तो क्या करना है, आपको समाधान बता देता हूं, लेकिन फिर भी इस समाधान के चलते भी कुछ स्थितियां आपकी तनावपूर्ण रह सकती हैं। आपको करना क्या है, नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंगल मंत्र का जाप करें। दूसरा, आपको एक रतन धारण करना है। रतन जिसे कहा जाता है सुच्चा मोती, आप सुच्चा मोती चंद्रमा के लिए धारण करें, जो आपके माता पिता से संबंधित स्थितियों में आपको लाभ दे। सीधे आपकी छोटी उंगली में 6.25 रत्ती का सुच्चा मोती आप धारण कर लें। और विशेष परिस्थिति क्या है कि आपको नियमित रूप से पीपल पर जल देते रहना है। ठीक है, पीपल पर जल दें नियमित रूप से। और एक विशेष कार्य आपके लिए वो यह है कि आप एक और मंत्र जाप शनि का सायंकाल की वेला में करें तो आपके लिए और विशेष लाभ होगा। पति से रिलेशन ठीक होंगे। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। इन कार्यों को चलते आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थितियां अच्छी होंगी और माता पिता से भी लाभ बनेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि वैवाहिक जीवन की परिस्थितियां बहुत तनावपूर्ण होती हैं। विवाह देरी से शुरू क्यों होता है? विवाह देरी से इसलिए शुरू होता है कि अगर जातक मांगलिक है तो भी विवाह देरी से होता है। ज्यादातर पाया गया, मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि अगर जातक मांगलिक है, मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में कहीं भी विराजमान है मंगल, तो उनके विवाह में अक्सर मैंने देरी होती देखी है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि 27 वर्ष की आयु के आसपास जाकर के विवाह होता है कि मंगल अगर चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, तो विवाह देरी होने में हो सकता है कि 30 वर्ष की आयु भी हो जाए। ऐसा मैंने देखा है, खास करके 1980 के बाद की कुंडलियों में। तो स्थिति क्या है कि हम इस चीज को ठीक कैसे करें, इसका समाधान कैसे हो, तो आप नोट कर लें। जिनके घर पर भी विवाह योग्य वर या कन्याएं विराजमान और विवाह में बाधा आ रही है, तो मैं कुछ आज समाधान बता रहा हूं। इन समाधान के चलते आपके जीवन से यह समस्या दूर हो सकती है। जिनके विवाह में देरी हो रही है उन जातकों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, इसके लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं, सभी धारण कर सकते हैं जिनके वैवाहिक जीवन में देरी हो रही है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार गुरुजी, मैं हरीश पटेल जी बात कर रहा हूँ गुजरात से। हाँ जी हरीश जी बोलिए। ठीक है गुरुजी, ऐसा है मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं ना पेपर का धंधा है मेरा अहमदाबाद में जी। ठीक है, और परेशानी ये आ रही है मेरे को कि पेपर का जो धंधा मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को है ना मतलब अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि बिल्कुल सब चौपट हो गया है। कभी दुकान के बाहर पता नहीं, कभी हरी मिर्च कोई मिलती है, कभी वहाँ पे पता नहीं क्या है, काजू किशमिश मिलते हैं। मतलब मैं तो ऐसा वो हुआ हूँ, उसके कारण बीमार भी हो गया हूँ गुरुजी। जी जी जी। आप अपनी जन्म तिथि बताएं।
देखो गुरुजी, जन्म तिथि तो मेरे को नहीं मालूम है, जी जी जी, ठीक है। कोई बात अंदाजे नहीं। से वैसे 35 साल मेरी उम्र है गुरुजी। जी जी, आप एक काम करें, आप अपना नाम क्या बताया आपने, दोबारा बोलें बेटा। हरीश पटेल नाम है मेरा। हरीश पटेल। अपने पिताजी का नाम बोलें बेटा। मनसुख भाई। मनसुख भाई जी। और माता जी का नाम बोलें। लता देवी। लता देवी। आपका जन्म स्थान। अहमदाबाद। अहमदाबाद। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। ठीक है गुरुजी, ठीक है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। देखो हरीश जी, जो मैं आपकी स्थिति देख पाया अपनी साधना से, वो यह है कि आपके ऊपर शनि की 60 का समय चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। 2.5 वर्ष हो गए, जिसके कारण आपके जीवन में जो आप लगातार कह रहे हैं कि मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, उसका प्रमुख एक कारण यह है कि शनि की 60 चल रही है 2.5 वर्षों से। एक बात। द्वितीय स्थिति क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि आपके दुकान के इर्द गिर्द कुछ टोना टोटका आपको हुआ मिलता है। ये बात सत्य है कि वाकई आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब व्यक्ति का बुरा वक्त शुरू होता है तो अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। वो कोई अपना ही है जो ये बुरा कर्म आपके साथ कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसका समाधान क्या करना है? समाधान यह करना है, आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दें। सायंकाल की वेला में घी की जोत जला करके, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है। ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लें। एक रत्न आता है जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज आप सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का सोने या चांदी में, वैसे सोने में डालें तो विशेष लाभ रहेगा, चांदी में डालें तो स्वर्ण का उसमें टांका लगवा लें। एक पुखराज धारण करें। और अंतिम कार्य आपके लिए विशेष कार्य वो यह है कि आप किसी नदी किनारे, जहां कोई नहर बहती हो, नदी बहती हो, या कोई जल का बड़ा स्रोत हो, कुएं के किनारे भी कर सकते हैं, वहां बैठ करके, जल के स्रोत के किनारे बैठ करके आपको एक मंत्र जाप करना है। और मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन से ये जो नुकसानदेह घटनाएं चल रही, घटनाक्रम चल रहा है, समाप्त हो जाएगा। और एक अच्छा रहेगा कि आप भैरव कवच लोकेट अर्थात 5 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी तीनों रुद्राक्ष काले धागे में स्फटिक के साथ अपनी दुकान के अंदर टांग दें। इसे भैरव कवच लोकेट कहते हैं। तो ये आप शनिवार के दिन टांग दीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो किया करा, अभी आपके जीवन पर प्रभाव नहीं रख पाएगा। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि वैवाहिक स्थितियों के लिए, एक तो मैंने आपको बता रहा था कि जिन परिवारों में काबिल लड़के लड़कियां विवाह के लिए बैठे हैं और देरी हो रही है, तो उन सबको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, एक विशेष। दूसरा, लड़कों के लिए एक विशेष मंत्र बता रहा हूं, सभी नोट कर लें। जिनके घर लायक लड़के परिवारों में बैठे और विवाह में देरी हो रही है, इस मंत्र का जाप करें घी की जोत जला करके सायंकाल की वेला में। और ये जाप कम से कम 27 बार अवश्य करें। मंत्र क्या है? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलद भावा। इस मंत्र का जाप उन लड़कों के लिए विशेष लाभकारी है जिनके विवाह में देरी हो रही है। तो एक तो यह है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और लड़कों के लिए जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र का जाप लड़के करें, सिर्फ लड़कों के लिए है। और लड़कियां जिनके विवाह में देरी हो रही है, उन्हें मैं ये कहूंगा कि उन लड़कियों को एक रत्न आता है ओपल सीधे हाथ के रिंग फिंगर में धारण कर लेना चाहिए। अगर अच्छा है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और कोई विद्वान आपके नजदीक है तो आप कुंडली दिखा करके धारण करें, नहीं तो आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। ओपल धारण कर लें और 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। और लड़कियों के लिए विशेष बात यह है कि दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ करने अगर विवाह में देरी हो रही है तो। और हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को जल दिया करें, लड़कियों के लिए ही, ठीक है। इन कार्यों के चलते लड़कियों के विवाह से देरी समाप्त हो जाएगी। अगर इनमें से कोई जातक मांगलिक है
तो उसके लिए मंगल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए नियमित रूप से प्रातःकाल की वेला में। ओम कराम करीम क्रोम साह भौमाय नमः। इस मंत्र जाप के चलते भी आपके जीवन से अमंगलमय घटनाएं, दुर्घटना है, विवाह में देरी हो रही है, पारिवारिक तनाव चल रहा है, ये भी दूर होते चले जाएंगे और विवाह की देरी तो समाप्त होगी ही होगी। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी, लगता है कॉल फिर से कट गया। आज डिस्टरबेंस लगता है मुझे कि चल रही है। दर्शकों, विवाह में देरी का जो प्रमुख कारण है कुंडलियों में वो है शुक्र की स्थिति। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में कमजोर है तो उसके पीछे हमारे पुनर्जन्म के कुछ कारण भी हैं। हम पुनर्जन्म में किस तरह से जीवन जिया है, कन्याओं के प्रति, माताओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति हमारी क्या भावना रहती है, ये भी हमारे इस जन्म में शुक्र के लिए प्रबल और निर्बल होने के कार्य करते हैं हमारे कर्म भी। अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी या सुख संबंधी बाधाएं हैं तो शुक्र को प्रबल करें। इसके लिए आज आपको महा उपाय बता रहा हूं। महा उपायों में सबसे पहला उपाय कि नियमित रूप से मां के चरण छुए जाएं। अगर आप अपने शुक्र को प्रबल करना चाहते हैं तो मां के चरण नित्य प्रति स्पर्श करें, सुबह उठते ही पहला कार्य। द्वितीय कार्य, हर शुक्रवार खट्टा ना खाएं। खट्टे में क्या, इमली, अचार, ये ना खाएं। और भगवान शिव की उपासना चंदन का तिलक लगा करके अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो शुक्र की स्थिति आपके जीवन में निरंतर प्रबल होती जाएगी। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी बात आचार्य जी से हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी से हो रही है जी, बोलिए आप। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी जी। गुरुजी मेरा नाम गणेश है। हाँ गणेश जी बोलिए। मेरी परेशानी है गुरुजी कि घर में कलेश होता है और पत्नी भी लड़ाई करती है। अच्छा। बच्चे भी कहना नहीं मानते। अच्छा बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं गणेश जी। 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962। जी, समय बताएं। 12:02 दोपहर का। 12:02 दोपहर का। जन्म स्थान आपका? राजसमंद, राजस्थान जिले का है। दोबारा बताएं, जिला क्या बताया आपने? राजसमंद। राजसमंद, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली बनकर के मेरे समक्ष प्रस्तुत है। 6 लगन की आपकी कुंडली, अर्थात कन्या लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में आपके गुरु तुला राशि के विराजमान है और सप्तम भाव में मीन राशि है। मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में तुला राशि के विराजमान है। ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि जो आपको वैवाहिक स्थितियों में सुख नहीं मिला, पत्नी से हमेशा विवाद की स्थितियां रही। कारण क्या है कि सप्तम भाव में राशि है मीन, जिसके स्वामी है गुरु, और गुरु कहां विराजमान है? शुक्र की राशि में। गुरु शुक्र की राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि विरोधाभास की स्थिति हो गई, ठीक है ना। इसके कारण आपके जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थितियां हमेशा डगमगाती रही। और इस समय जो आपकी स्थिति है उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा गणेश जी कि आपके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है शनि की। इस शनि की दशा के चलते आपको जीवन में कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे आपके घर में शांति, स्वास्थ्य में लाभ और जो पारिवारिक परिस्थितियों में तनाव बनता है ये आपका शांत हो जाएगा। आप सबसे पहला कार्य तो यह करें कि आपको नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना है। आज मेरी सेवा इतनी ही स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com।
आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।